Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Welcome to my another videos. American President Mr. Donald Trump, big action on illegal Indian citizen. अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही 22 जनवरी को उन्होंने शपथ लिया, जैसे ही ओथ लिया, उसके बाद उसी सेरेमनी में अमेरिका की हिस्ट्री की सबसे बड़ी ये रेपुटेशन है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ऐसे तमाम इलीगल सिटीज़न को अपने कंट्री से आउट कर रहे हैं, और उसमें से हमारे इंडियन सिटीज़न भी है जो इलीगली तरीके से किसी तरह बॉर्डर को क्रॉस करके इमिग्रेट कर गए, फिर अमेरिका में रहने लगे। और भी अदर कंट्रीज़ की है, मैं बात करूँगा सिर्फ अपने कंट्री की। अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम द प्योर रिसर्च सेंटर, उसके अकॉर्डिंग और उसके थ्रू अगर हम देखेंगे तो 18,000 इंडियन इलीगली तरीके से वहाँ अमेरिका में रहते हैं। तमाम इलीगल अदर कंट्रीज़ के सिटीज़न को वो डिपोर्ट कर रहे हैं, उसमें हमारे कंट्री के भी है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन समझ लीजिए, उसके कानून के थ्रू कौन कौन लोग इलीगल कहलाते हैं। उसके नज़र में इलीगल वो है जो किसी न किसी तरह से इलीगल तरीके से बॉर्डर को क्रॉस करके इमिग्रेट कर गए। दूसरे नंबर पर वो लोग इलीगल है जिसके पास वीज़ा है बट उसके जो डेट है वीज़ा का वो एक्सपायर हो गया है, तो वो लोग भी इलीगल ही है, जाहिर सी बात है। तीसरा वो भी है जिसको पैरोल दी जाती है मगर उसके बावजूद वो उस मुल्क में रहते हैं। तो 3-4 सूरत है ऐसे जो उसके नज़र में इलीगल है। तो अमेरिका ऐसी तमाम इलीगल सिटीज़न को अपने कंट्री से बाहर करना चाहते हैं। उसके लिए तमाम कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से बात भी कर रहे हैं, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर साहब वो तो ओपनली इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अगर हमारे सिटीज़न है तो नो डाउट कि हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल हम उसको अपने मुल्क में लाएंगे। उन्होंने वेलकम किया अपने सिटीज़न का अगर वो इंडियन सिटीज़न है तो। मगर सवाल सिर्फ इसका नहीं है, हमें अमेरिकन प्रेसिडेंट या उसके जो पॉलिसीज़ है हमें उससे एक सबक हासिल करना होगा, कुछ सीखना होगा। अमेरिकन जितने भी प्रेसिडेंट है वो लोग क्या करते हैं कि नेशन फर्स्ट, रिलेशनशिप सेकंड, मगर वो लोग नेशन फर्स्ट रखते हैं। रिलेशनशिप अगर बिगड़ जाए तो कोई परवाह नहीं, जो अपने कंट्रीज़ के बेहतरी के लिए, जो अपने मुल्क की मफाद के लिए होगा या अपनी कंट्रीज़ के लिए बेहतर होगा, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। रिलेशनशिप अगर किसी के साथ बिगड़ रहा है तो बिगड़ने दो, मुल्क के खातिर अगर किसी के साथ रिलेशनशिप बिगड़ रहा है तो उसको कोई हरज नहीं है। और हमारे यहाँ जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है वो हमेशा इस बात को इंटरव्यू में कहते हैं कि मोदीज़ क्लोज रिलेशनशिप विद डोनाल्ड ट्रंप इज़ आल्सो गुड। ये क्या हो रहा था, कहाँ की फेलियर है? इतनी है क्लोज है तो फिर क्यों रिटर्न कर रहे हैं हमारे सिटीज़न को? अच्छा, इतना क्लोज रिलेशनशिप है हमारे प्राइम मिनिस्टर और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के साथ कि जब अमेरिका में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट सेरेमनी हुआ तो उसमें इनवाइट लेटर में यहाँ तक कि हमारे दुश्मन पड़ोसी चीन को भी इनवाइट किया। चीन के जो प्रेसिडेंट है, नाम याद नहीं है, अजीब नाम, चीनी नाम ही अजीब होता है तो जहन में नहीं है, बहरहाल जो भी नाम है, उसके प्रेसिडेंट को इनवाइट किया। और अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन, जिसको अमेरिका अपना दुश्मन समझता है, यानी रूस को, व्लादिमीर पुतिन को भी उन्होंने इनवाइट किया एज अ रशियन प्रेसिडेंट, उसको इनवाइट किया। मगर हमारे प्राइम मिनिस्टर को नहीं, जबकि इतना क्लोज और रिलेशनशिप है उसके बावजूद भी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया। उसके बदले में फॉरेन मिनिस्टर तब गए। इस चीज़ से मालूम होता है कि कौन सा रिलेशनशिप, कहाँ के रिलेशनशिप। उसके नज़र में कोई रिलेशनशिप की अहमियत नहीं है, उसके नज़र में नेशन फर्स्ट। तो ये कहीं ना कहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर को समझना पड़ेगा, जो पूरी दुनिया में फिरते और डंका बजाते कि नहीं बहुत दबदबा है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, सब फेलियर होते जा रहे हैं। कोई भी उठ के आँख दिखा कर चले जाते हैं, कोई भी उठ के दोस्ती को तोड़ देते हैं। वो फ्रेंड जो अपने दुश्मनों को भी इनवाइट करे मगर अपने क्लोज
फ्रेंड को इनवाइट ना करे। ये फेलियर की सबसे बड़ी सबूत है जो समझना पड़ेगा। और अहम बात और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जितने भी इल्लीगल सिटीज़न हैं अमेरिका में जो रहते हैं, जो माइग्रेट करके चले गए इल्लीगल तरीके से बॉर्डर को क्रॉस करके, और उसका लिस्ट देखेंगे तो एशियन कंट्री में इंडिया टॉप लिस्ट पर शामिल है कि 18,000 वर्कर या जो भी है, अगर स्टूडेंट है या जो भी है, 18,000 हमारे इंडियन सिटीज़न है इल्लीगल तरीके से वहाँ रहते हैं, जो जिस तरीके से भी गए, चाहे वीज़ा का डेट एक्सपायर हो गया उसके बावजूद वहाँ रहने लगे, या बॉर्डर क्रॉस करके चले गए, उसको पसंद है या वहाँ रहने लगे। जाहिर सी बात है, अमेरिका है, डॉलर है वहाँ। और जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर का रिलेशनशिप है, आप जानते हैं, आप इस पर क्या सोचते हैं? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी, उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसके रिलेशनशिप के बारे में? क्लोज है या फिर फेलियर की ये एक निशानी है? आप इस पर क्या सोचते हैं? आखिरी बात और लास्ट बात ये है कि, और इम्पोर्टेंट बात है, आप नेशन फर्स्ट चॉइस करते हैं या फिर रिलेशन फर्स्ट? क्योंकि हमारी नज़र में तो नेशन फर्स्ट होनी चाहिए, जिस तरह अमेरिका का पॉलिसी है। रिलेशन अगर किसी के साथ बिगड़ रहा है तो बिगड़ने दो, अपने कंट्री की मफाद के लिए, उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमारा भी यही नज़रिया होना चाहिए और आइडियोलॉजी, नेशन फर्स्ट, उसके बाद रिलेशन। हमारे मुल्क के लिए अगर रिलेशन किसी के साथ बिगड़ रहा है तो बिगड़ने दो, कोई मतलब नहीं। हमारा मुल्क बाकी रहेगा तो हम बाकी रहेंगे, ये होनी चाहिए। खैर, इन तमाम मुद्दों पर आप क्या राय है, क्या ओपिनियन आपका? अपने ओपिनियन को ज़रूर और कंपलसरी कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।